अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है, इस शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। वहीं दूसरी सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी है। 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की और मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वह ऐसे कई फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरा ही विपक्ष खड़ा हुआ है। फिलहाल देखा जाए उद्धव ठाकरे की तमाम मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जब से ईडी के चंगुल में फंसे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत। जी हां, आपको बता दें 1 अगस्त की सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंच गई संजय राउत के घर छापेमारी के लिए और इस छापेमारी में तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए मिले थे। वहीं संजय राउत के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बता दें संजय राउत एक बेहद पुराने मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पात्रा चौल घोटाले मामले में अब वह बुरी तरह से फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत का नाम सामने आया है, तब से लगातार उनके परिवार की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। आपको बता दें संजय राउत अब ईडी की हिरासत में है और उनके हिरासत में चले जाने के बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से वर्षा राउत पहुंच गई हैं ईडी के दफ्तर, जहां पर ईडी उनसे तमाम सवाल पूछ सकती है। दरअसल आपको बता दें दावा ये किया जा रहा है कि दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सियासत और भी तेज हो चुकी है जब से शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है। 1 अगस्त की सुबह ईडी ने संजय राउत के घर छापेमारी की और देर रात उन्हें अपनी हिरासत में भी ले लिया था। लेकिन अब संजय राउत जो पात्रा चौल घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत के परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट्स में बताया था कि संजय राउत के साथ उनकी पत्नी वर्षा राउत और उनकी बेटी का कनेक्शन भी इस मामले से बताया गया है। लेकिन अब इस मामले के बीच जहां एक तरफ संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी ही तरफ उनकी पत्नी वर्षा राउत अब ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी के सामने वह पेश हो चुकी हैं। आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि आज सुबह 10:40 पर दक्षिण मुंबई के बलाड एस्टेट स्थित ईडी दफ्तर वह पहुंची और ईडी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया। आपको बता दें केंद्रीय जांच एजेंसी मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले की जाँच में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखा जाए तो संजय राउत की पत्नी से पूछताछ भी जारी है। आपको बता दें इससे पहले अप्रैल के महीने में जांच के दौरान वर्षा राउत और संजय राउत के 2 सहयोगियों को तकरीबन 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और अब संजय राउत की पत्नी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों ही पति पत्नियों को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी का ये दावा है कि वर्षा राउत के पास मुंबई के दादर में एक फ्लैट और अलीबाग में किहीम बीच पर 8 प्लॉट भी शामिल है। ऐसे में वर्षा राउत और यहाँ पर वहीं दूसरी ही तरफ ये भी सामने आया है कि ये प्रॉपर्टी वर्षा राउत और स्वपन्ना पार्टनर ने मिलकर खरीदी थी। स्वपन्ना पार्टनर संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें ईडी के मुताबिक ये भी दावा किया गया है ये प्रॉपर्टी वर्षा राउत और सुजीत पाटकर की पत्नी ने खरीदी थी और अब सुजीत पाटकर की पत्नी स्वपन्ना से भी ईडी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। ईडी ने ये भी कहा था कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड चौल के पुनर्विकास में शामिल था। ऐसे में अब देखा जाए तो महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
से संबंधित 47 एकड़ में 672 किराएदार रहा करते थे और अब यहाँ पर जो पूछताछ की गई है अब संजय राउत की पत्नी से की गई है। आखिरकार इस पूछताछ के दौरान कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें वर्षा राउत के साथ नजर आए संजय राउत के भाई सुनील राउत और उनकी बेटी उर्वशी भी। ऐसे में देखा जाए संजय राउत को 8 अगस्त तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया है और अब इस पूछताछ में कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपको बता दें वर्षा राउत के बैंक खाते में एक अनजाने व्यक्ति के अकाउंट से 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। वह व्यक्ति कौन है और इसके बारे में ईडी पूछताछ करने में जुटी हुई है। ईडी का ये आरोप है कि वर्षा राउत के खाते से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं और ईडी ने कोर्ट में भी दावा किया था कि प्रवीण राउत द्वारा पात्रा चौल घोटाले से कमाए गए 112 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और वर्षा राउत के खाते में आए हैं। वहीं उन्होंने दादर में फ्लैट भी खरीदा। ऐसे में अब वह उन तमाम मामलों में जांच करने में जुटे हुए हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की मुश्किलें भी अब इस मामले के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल देखा जाए वर्षा राउत से अब ईडी की टीम क्या पूछताछ करती है और वह उन तमाम सवालों का क्या जवाब देती है, कितने राज खुलते हैं ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।